20 साल तक परमाणु बिजली घर में काम करने या उसके आसपास रहने के बराबर होता है। अच्छा, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि परमाणु बिजली घरों में काम करने वाले और इसके आसपास में रहने वाले लोगों को सभी प्रकार के कैंसर का खतरा होता है। मिस्र काकी, आपने बिल्कुल ही गलत सुना है। केवल परमाणु बिजली घर में काम करने या फिर इसके आसपास रहने से कोई कैंसर नहीं होता है। मिस्र काकी, अगर ऐसा होता तो वहाँ कोई काम ही नहीं करता। और हाँ, पिछले साल आप ही के गांव के 4 लोगों की मौत तंबाकू खाने से मुंह के कैंसर के कारण हुई थी, जबकि परमाणु बिजली घरों में सुरक्षित उपकरणों और वस्त्रों के उपयोग से वर्षों तक कार्य करने के बाद भी लोगों को कुछ नहीं होता है। इसके विपरीत विकिरण का प्रयोग सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए कैंसर के रोगों का पता लगाने और उसके उपचार में भी किया जाता है, समझे? लेकिन बेटा, कल सविता बता रही थी कि परमाणु बिजली घर के आसपास रहने वाली महिलाएं विकिरण के कारण कभी मां नहीं बन पाती हैं, उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है। क्या ये सही है? पार्वती काकी, सविता काकी बिल्कुल ही गलत बात कह रही थी। ये सब अफवाह है, इसीलिए विकिरण आपका दोस्त है, शत्रु नहीं, समझी काकी? और बुढ़िया काका, आपको याद है कि पिछले साल संक्रमित सुई के कारण गांव में रहने वाले राम नरेश के पुत्र सरयू की मौत हो गई थी, लेकिन सुई को विकिरण की मदद से संक्रमित होने से बचाया जा सकता है और इसको कई बार इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, जिससे किसी भी व्यक्ति या पशुओं को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन समीर बेटा, हमारे गांव में परमाणु बिजली हो रही क्यों? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता जिससे कि हमें बिजली प्राप्त हो सके? क्योंकि हमने सुना है कि परमाणु बिजली घर के कारण हमारे आम के बाग, खेत, फसलों और मछली पालन पर बुरा असर होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है बुढ़िया काका ने। दरअसल बिजली बनाने के लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं, परंतु परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली काफी स्वच्छ और किफायती होती है। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपके फलों के बाग, खेत और मछलियां सभी सुरक्षित रहते हैं, जबकि कोयले और अन्य स्रोतों से बनाई जाने वाली बिजली से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और एक बात, बाकी स्रोतों से बिजली बनाने के संसाधन सीमित हैं, जबकि प्रचुर मात्रा में संसाधन होने के कारण परमाणु ऊर्जा से हम कई वर्षों तक बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि विकिरण का उपयोग फलों को जल्द सड़ने से बचाने में, आलू प्याज को जल्द अंकुरण से बचाने में और दाल, चावल, मटर इत्यादि फसलों में लगने वाले कीटों से बचाने में भी किया जाता है, जिससे आपकी फसल ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती है। और तो और विकिरण से आपके बीजों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। लेकिन बेटा, एक